Dear student, welcome all of you in concepts building classes. Now I start one topic of 10th class NCERT, surface area and volume. Okay, so discuss here how to find surface area and volume of chapter 13 NCERT book. वीडियो बना रहा है ओके तो डियर फ्रेंड्स, नाउ आई डिस्कस सम बेसिक रूल, बेसिक सरफेस एरिया, जिससे कि आपको समझ में आएगा। आपको मुझे पता है कि आप जानते होंगे कि ये सरफेस एरिया जैसे रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, इसकी एरिया क्या होता है, क्योंकि इसी सब से जॉइंट करके मेरा क्या बनता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप का सरफेस बनता है। और उसी सरफेस को फिर अगेन ज्वाइन करते हैं 3 डायमेंशन में, तो उससे क्या होता है, मेरा वॉल्यूम बन जाता है। ओके, इसे मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट यहाँ पे मेरा जो यूज होगा, पहले मैं कुछ बेसिक बताऊंगा, जैसे स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे स्क्वायर की सभी प्रॉपर्टी, बट मैं थोड़ा यहाँ आपको ओवरव्यू दे लेता हूँ स्क्वायर क्या है। ओके, दिस इज स्क्वायर। स्क्वायर की सभी साइड क्या होता है, इक्वल होता है। आपको भी पता होगा ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और इसका एरिया पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, डायगोनल क्या होगा, ये सब हल्का सा मैं आपको बता दूँ। तो एरिया तो आपको पता होगा, और इसकी पेरीमीटर का क्या डेफिनेशन है। पेरीमीटर क्या है, सबसे आउटर बाउंड्री जो भी शेप होता है, किसी भी शेप का अगर आपको पेरीमीटर चाहिए तो उसका आउटर बाउंड्री जो होगा, जैसे इसका आउटर बाउंड्री देखें तो यहाँ से चलेंगे आप, ये इस तरह से, ये फिर यहाँ पहुँच जाइए। तो ये जो आउटर बाउंड्री होगा आपका, इसका लेंथ का, ये आउटर बाउंड्री का अगर सम कर देंगे तो आपका पेरीमीटर चलाएगा। ठीक है, तो अगर मैं फाइंड करूँ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो क्या हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा। क्योंकि इसका डिफिनीसन है कि सम ऑफ लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, सम ऑफ लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री का सम जो होता है वो किसी भी शेप का पेरीमीटर निकल जाएगा। तो आप पेरीमीटर निकल गया। एरिया आपको पता ही होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, साइड इंटू साइड का, साइड इंटू साइड मीन्स साइड का स्क्वायर होता है। अगर इसका डायगोनल बोला जाए, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, √2 इंटू ए। देखिए इसको आप प्रूव कर सकते, दिस इज 90। जब इसको आप ज्वाइन करेंगे तो ऐसा, ये जब ज्वाइन किया आप तो देखिए ए बी और सी, ये क्या है, एक रेक्टेंगल, सॉरी एक राइट एंगल ट्रेंगल बना। और जब राइट एंगल ट्रेंगल बन गया तो ये 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और सभी साइड जब इसका इक्वल है तो इसको जब आप हाइपोटेनस निकालेंगे, आप √√a² प्लस इतना करेंगे तो आपका √2 इंटू ए आ जाएगा। ठीक है, आप उससे भी निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 राइट एंगल बनेगा, उसी से एरिया भी आप निकाल सकते हैं। सपोज करें दिस इज एरिया, दिस इज वन राइट एंगल, सॉरी राइट एंगल ट्रेंगल, अनदर राइट एंगल, दिस इज, इफ बोथ एडिंग वी गेट द टोटल एरिया ऑफ ए स्क्वायर। सो यू कैन ऑल्सो फाइंड लाइक दैट। ओके, तो फर्स्ट में स्क्वायर का, और सभी इसके डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होगा, क्योंकि सभी साइड इसका क्या है, इक्वल है। तो मैं स्क्वायर का हल्का सा ओवरव्यू दिया हूँ। नाउ वी डिस्कस रेक्टेंगल। तो डियर फ्रेंड्स, रेक्टेंगल के बारे में थोड़ा सा देख लें, क्योंकि इसका यूज आएगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप, मुझे पता है यू वी आर अवेयर अबाउट दिस। रेक्टेंगल मीन्स दिस इज रेक्टेंगल, it is length, this is width. If you find here perimeter of rectangle, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, L प्लस बी। और क्या होता है रेक्टेंगल में जो होता है इन फ्रंट साइड क्या होता है, वो इक्वल होता है। जैसे दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस। अगर ये बी है तो दिस इज ऑल्सो बी, दिस इज L तो दिस इज ऑल्सो L। इन फ्रंट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल। ओके, तो ना दिस इज 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। जब आप ऐड करेंगे एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी तो 2L और 2B, तो 2 कॉमन ले लिए, L इंटू बी, L प्लस बी हो गया। तो दिस इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। नाउ फाइंड एरिया।
area of rectangle. Okay, this is how L into B. Same, this is you can join here. If we join, this is also a right angle triangle, this is also a right angle triangle. Again add both, you get the total area of the rectangle. ओके, तो L इंटू बी. इसका अगर डायगोनल पूछे, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ अगर पूछा जाए डायगोनल इसका क्या होगा, सपोज करें दिस इज ए बी, इसका अगर पूछा जाए तो क्या होगा, फिर अगेन दिस इज हाइपोटेनस, ए बी इज लाइक दैट हाइपोटेनस बिकॉज दिस इज 90, सो इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री दिस इज द हाइपोटेनस, यू कैन से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो दिस इज रेक्टेंगल, जो कि मुझे पता है कि आप भी जानते होंगे और मैं थोड़ा ओवरव्यू भी दे दिया हूँ यहाँ. अब मैं देखता हूँ कि कैसे इस दोनों शेप से मिल के क्यूब और क्यूबाइड का फॉर्मेशन होता है. ओके, तो मेरा अब हेडिंग जो होगा वो क्यूब के बारे में होगा. तो ना फ्रेंड्स, क्यूब के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं आपको. क्यूब्स, व्हाट इज क्यूब? क्यूब्स का मतलब मैनी टाइप ऑफ क्यूब. हियर वी से क्यूब, क्यूब मीन्स वन क्यूब. ओके, तो सपोज करें दिस इज ए क्यूब. You can see, now you can see this figure and you can understand it what is the characteristic of cube. Cube means what? Each side is equal, like that a square all sides are equal. Here it's same thing, all sides of cube is also equal. You can see this is a cuboid. What is shape? This is all equal. तो क्यूब्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब इज ए 3 डायमेंशनल शेप. कैसा है शेप इसकी? 3 डायमेंशन. 3 डायमेंशन वाई वी सेट? बिकॉज इट इज नॉट लाई इन वन प्लेन. इफ एनी ऑब्जेक्ट लाई इन ओनली 2 प्लेन मीन्स इन, इफ वी ले सपोज दैट दिस इज ए प्लेन, सपोज दिस इज ए पेज. इफ वी कीप हियर, it is so thin, its shape do not form any thickness. Suppose if we here kept it flat in the one plane, means it lie in one plane. If any object lie in one plane, if do not form another plane, means इसका शेप अगर थर्ड प्लेन में नहीं जा रहा है, मीन्स सपोज करें कि इसको अगर रखने के बाद लग रहा है कि इसकी थिकनेस इतनी कम है कि ये अनदर प्लेन में नहीं आ पा रहा है, तो अगर जिस प्लेन में रखें अगर उसी प्लेन में ये लाई कर जाए कम्प्लीटली, तो इसको हम बोलेंगे 2 डायमेंशनल. सिर्फ ओनली दिस डायमेंशन एंड दिस डायमेंशन. 3 डायमेंशन होता है जब इसमें कुछ थिकनेस भी आ जाता. तो हम इसमें सपोज करते हैं कि सिर्फ इसमें लेंथ है और विड्थ है, इसमें थिकनेस कुछ भी नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशनल. ओके, लेकिन यहाँ पे क्या, इसको रखने के बाद ये देख रहे हैं कि आप इधर लेंथ भी हो, इसमें विड्थ भी है और इसमें हाइट भी ले लिया. अगर इसमें हाइट या थिकनेस ले लिया तब ये इस प्लेन, पूरे प्लेन में एडजस्ट लाई नहीं कर पा रहा है. इसका थर्ड जो डायमेंशन है वो कुछ इससे ऊपर उठ रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं दिस इज ए 3D फिगर. ओके, तो क्यूब इज ए 3D फिगर है. ओके, नाउ यू कैन सी इसकी सभी क्या होगा, जितने भी लेंथ होगी, जितने भी साइड इसका होगा, सभी क्या होगा? इक्वल होगा. लेंथ, विड्थ और हाइट सभी इक्वल होगी क्यूब की. तो सबसे पहला है कि क्यूब में कितने फेस होता है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज 1 फेस, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 और दिस इज 6. तो क्यूब में सबसे पहला हुआ टोटल, जो क्यूब में टोटल कितने होते हैं फेस? तो 6 फेस होते हैं. टोटल फेस क्यूब के बारे में बता रहा हूँ. टोटल फेस कितने हैं? 6. टोटल फेस 6 हुआ. आप देख सकते हैं दिस इज 1, एक इधर है तो इसके अपोजिट होगा दूसरा, एक इस साइड है तो दूसरा इधर भी होगा, एक टॉप है तो दूसरा बॉटम में भी होगा आपका. तो टोटल फेस कितने हो गए? 6 हुआ. अभी मैं बताऊँगा कि ये फेस किससे बना हुआ है. सेकेंड केस आप देख सकते हैं इसमें एज कितने हैं, किनारा. जैसे एज ये हुआ, दिस इज एज, दिस इज एज, दिस इज एज, दिस इज एज. जैसे इस प्लेन में अगर 4 एज है तो इसके अपोजिट वाले प्लेन में भी 4 एज हुआ. नाउ अब देखिए, अगर आप इस प्लेन में लेंगे तो ये तो काउंट इस प्लेन में भी हो चुका है एज, तो इसको आप नहीं लेना है. ये लेंगे और ये लेंगे
तो 2 और 2 4, 4 4 8, 8 4 12, टोटल कितने हो जाएगा एज आपकी, एज टोटल कितना हो गया, टोटल फेसेस हो गया 6, टोटल एज कितने हो गए इसमें 12 हो गया। अब आप देख सकते हैं वर्टिस कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 8, तो टोटल वर्टिस क्यूब में कितना हो गया 8 हो गया। ओके, यू कैन ऑल्सो राइट हियर टोटल वर्टिस इक्वल्स टू 8। अब देखिए इच फेस जो इसका है एक प्लेन है, ठीक है, एक क्या है प्लेनर है। अब इच प्लेन ये किस तरह का शेप है, जब इसका ये भी साइड अगर 1 है तो ये भी सभी साइड क्या है इक्वल है क्यूब का, और जब सभी साइड इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ दिस इज ए स्क्वायर। डोंट सी लाइक दैट, यू ओनली यहाँ पे ओवरव्यू करें दिस फेस को। अब जब इस फेस को आप सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं तो आप देखें कि सभी साइड इसका इक्वल है, तो ये क्या हो गया एक तरह से दिस इज ए स्क्वायर। तो क्यूब जितने भी क्यूब का फेस होता है सभी एक स्क्वायर से बना हुआ होता है। ओके, तो इसमें टोटल कितने फेस हो गया 6 फेस है, तो 6 स्क्वायर से मिलके ये क्या एक क्यूब बना हुआ है। ओके, नाउ अब देखिए इसमें आता है कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया मीन्स व्हाट, इसका जो जितने भी प्लेन है उस प्लेन का सभी एरिया को अगर ऐड कर दिया जाए जितने भी फेस है तो उसका क्या होगा टोटल सरफेस एरिया। सरफेस का मतलब क्या, जितने भी उसके आउटर बाउंड्री है उसका जो सरफेस से घिरा हुआ है दिस इज सरफेस एरिया। सपोज दिस इज सरफेस, दिस इज सरफेस, दिस इज सरफेस, दिस इज सरफेस, तो यहाँ पे एक सरफेस एरिया आ जाता है। ठीक है, तो अगर इस सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इसमें दो तरह का सरफेस एरिया, एक तो टोटल सरफेस एरिया होगा, दूसरा एक लेटरल सरफेस। लेटरल बोलते हैं उसको जब मैं इस क्यूब को इस प्लेन में रख दूँ, इस बोर्ड पे रख दिया हूँ, रखने के बाद जो भी प्लेन इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया आपका होगा। यस स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड कि जब मैं किसी भी क्यूब को किसी भी फेस में आप रख दें, किसी भी टॉप किसी तरह भी इसको पलट के रख दें, ठीक है, तो रख दिए। अब रखने के बाद आप देख लें कि जो भी फेस इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, आपका प्लेन कह सकते हैं, जो भी प्लेन इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है वो क्या होगा इस क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होगा। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इस तरह रखा हूँ तो दिस इज 1, इसके अपोजिट में दूसरा होगा, अगेन थर्ड, फोर्थ, तो टोटल फेस जो लेटरल सरफेस होगा क्यूब में वो टोटल कितने फेस होगा 4 फेस मिल के बना है। ठीक है, दिस इज टॉप फेस, दिस इज बॉटम फेस। ओके, तो अब हम यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, तो एक फेस जब ये स्क्वायर है तो एक फेस का कितना होगा एरिया ए स्क्वायर, तो एरिया ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेम साइड ऑफ ए स्क्वायर। जो एक एरिया होगा एक स्क्वायर का सेम साइड जो होगा क्यूब का उसी के साइड के बराबर होगा। जैसे आप देख सकते हैं अगर मैं इसका ए मान लेता हूँ, सपोज करेंगे दिस इज ए क्यूब, मैं बना रहा हूँ आपके सामने, सपोज करें दिस इज ए क्यूब। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ भी बताया हूँ, यहाँ भी दिखा रहा हूँ आपको, अगर ए है तो ये भी क्या होगा ए होगा, और दिस इज ऑल्सो ए होगा, जितने भी इसका है सभी ए होगा। ओके, जितने भी साइड है सभी ए है, तो क्या हो गया ये ए अगर है तो ये क्या हो गया एक, जैसे अगर इसको मैं पेंट कर दूँ तो जैसे ये वाला देखिए दिस इज, ये क्या हुआ एक फेस बना, और इसका एरिया निकालना चाहो तो क्या करेंगे ए इंटू ए, दिस इज ए स्क्वायर हो गया। अगर पूछा जाए कि टोटल लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, लेटरल पूछा जा रहा है, लेटरल कितने हो गए 4। अब लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो 4 इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि 4 फेस होगा और एक फेस की एरिया कितना है ए स्क्वायर, तो 4 फेस का कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है, ये याद आपको नहीं रखना, इस शेप को आप अंडरस्टैंड कर लिए तो आपके लिए ईजी हो जाएगा।
नेक्स्ट केस देखते हैं, थोड़ा सा इसको मैं क्लीन करता हूँ। अगर इसी में पूछा जाए कि टोटल कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब का बोल रहा हूँ, तो क्यूब में टोटल कितने फेस होते हैं, 6 होता है। तो क्या हो जाएगा, एक फेस का कितना एरिया, ए स्क्वायर, 6 स्क्वायर, दिस इज 6 स्क्वायर हो गया। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक फेस का ए स्क्वायर, और टोटल 6 फेस है तो 6 स्क्वायर हो गया। ओके, वॉल्यूम पूछा जाए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है, ए क्यूब हो जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स, ए क्यूब। देखिए इसका भी निकालने का है। सपोज करें दिस इज बेस एरिया इंटू हाइट। अगर क्यूब हो या क्यूबाइड हो, इसका अगर सरफेस, अगर वॉल्यूम आपको चाहिए तो एक बेस किसी को मान लें और जो उसके परपेंडिकुलर होगा उसको हाइट मान लें। तो बेस एरिया इंटू हाइट होता है। तो बेस एरिया ए स्क्वायर, हाइट भी ए, दिस इज ए क्यूब होता है। तो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड राइट द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, हाउ इट इज फाइंड। तो आपको क्यूब के बारे में मैं सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल में बता चुका हूँ। अब मैं एक क्यूबाइड के बारे में बताने जा रहा हूँ।